आपके अंदर कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। जब हम गमगीन रहते हैं तो हम कुछ भी ना करने की स्थिति में रहते हैं, और जब हम एक्साइटेड रहते हैं तो हम कुछ भी कर गुजरते हैं। अभी बात हो रही थी चांद तारों की भी बात हो रही थी कि दुनिया चांद पे भी पहुंच गई है, और कुछ लोग कहाँ के कहाँ हैं, लेकिन चांद पे जाने वालों के अंदर कितनी एक्साइटमेंट होगी, है या नहीं? वगैरह एक्साइटमेंट के वो सब कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। इसी तरीके से जैसे अभी पराठी साहब भी बता रहे थे कि उन्होंने ये अचीवमेंट किया, यहाँ से इतनी इनकम 70 लाख रुपए उन्होंने कमाया है, यहाँ से 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम है, इतना 55,000 का उनका बोनस है, जो कि सैलरी भी नहीं मिल पाती। प्रदीप सर बता रहे थे कि यहाँ पे 6,000 की वैकेंसी है, 60 लाख फॉर्म निकले, उसमें से भी किसको मिलेगी, और कितना रिवेन्यू जनरेट करके गवर्नमेंट को दे दिया। वो जरूरी है, सब कुछ होता है ऐसा, लेकिन बात आती है अपॉर्चुनिटी, मौके की। लेकिन वो मौका तो देखा तो 60 लाख लोगों ने, लेकिन मिलेगा कितने लोगों को? हेलो, कितने लोगों को मिलेगा? है जी? 60,000 वैकेंसी है, 6,000 वैकेंसी मुझे पता नहीं, 65,000 वैकेंसी, 60 लाख फॉर्म फिलअप किए गए, एग्जाम भी 60 लाख लोगों ने दिया, लेकिन जो वैकेंसी है वो 65,000 को ही मिलेंगी। यानी कि एक अपॉर्चुनिटी, ये सोच के फॉर्म भरे गए कि उनको सबको मिलेगी, है या नहीं? है या नहीं? लेकिन मिलेगी कितनों को? 65,000। लेकिन जिस अपॉर्चुनिटी को आज आपने देखा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो नए लोग आए, जो पुराने हैं, उनके पास तो ऑटोमेटिकली है ही। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आज यहाँ पे 60 लाख लोग होते तो 60 के 60 लाख लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी थी क्या नहीं थी? और इसमें वो उनको पकड़ सकते थे या नहीं पकड़ सकते थे? लेकिन वहां पे उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, कितनी पढ़ाई लिखाई करी होगी, कितना एग्जाम दिया होगा, पैसा भी उन्होंने खर्च किया होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे सब कुछ है क्या? वहां पे जो भी कुछ उन्होंने लगाया, जितना भी उन्होंने फॉर्म की फीस दी, उसमें से एक पाई उनको नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे गारंटेड जितना भी आप लगाओगे उससे ज्यादा कीमत का आपको सामान मिल जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए कि वो अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़िया है कि ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़िया है? अब वहां पे बात आती है कि उनको सैलरी मिलेगी, 40,000 मिलेगी, 50,000 मिलेगी, क्या बगैर करे मिलेगी क्या? बगैर सीखे मिलेगी क्या? सेम काम तो यहाँ पे भी करना भी है और सीखना भी है। लेकिन वहां पे वो 40-45 हजार को 2,10,000 हफ्ते में तब्दील नहीं कर सकते, सारी जिंदगी आप लिख के रख लीजिए। लेकिन आपने यहाँ पे 15-20 हजार रुपए लगाए, उसका सामान भी ले लिया। मैं लिख के स्टैम्प पेपर पे दे सकता हूं कि अगर जैसा आपके सीनियर्स ने यहाँ पे बताया और वैसा किया तो यहाँ पे गारंटेड आपको 2,10,000 हफ्ते का जरूरत है। तो इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को सीरियसली देखना, समझना और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं। नाम रविंदर सिंह है, दिल्ली का मैं फिलहाल रहने वाला हूं। वैसे मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर तहसील अनूपशहर से बिलोंग करता हूं। मेरा जन्म बिल्कुल एक आम किसान परिवार में हुआ, बहुत गरीब परिवार था मेरा। वैसे फैमिली गरीब नहीं थी, लेकिन जहां पे मैं पैदा हुआ वहां पे बहुत गरीबी थी। और एक ऐसा लड़का जिसकी दादी अनपढ़, जिसके दादा अनपढ़, जिसकी मां अनपढ़, और आज वो जब आपके सामने बस खड़े होकर बात कर सकता है तो आप भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते? जब मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते? और उसके बाद में 5वीं तक की शिक्षा मेरी गांव में हुई। उसके बाद में फादर मेरे सीआरपी में भर्ती हो गए थे। उसके बाद में वो अपने साथ में लेके गए, 3 साल उनके साथ मेरा। उसके बाद में चाचा जी दिल्ली में रहते थे, कंबाइंड फैमिली थी, तो बाकी की शिक्षा दीक्षा जो थी 74-75 से दिल्ली में ही हुई मेरी।
और वहां का आसपास का माहौल भी सब ऐसे ही था, गांव जैसा ही माहौल। ऐसा नहीं था कि भी बहुत ज्यादा हाई फाई परिवार हो या हाई फाई माहौल ऐसा रहा हो, नहीं, मीडियम जैसे रहते हैं इसी तरीके का रहा। सपनों की कोई बात ही नहीं होती थी। सपनों का नाम भी मैंने लड़की का नाम तो सुना था, लेकिन सपने कितना क्या कुछ कर गुजरते हैं ये सब इस इंडस्ट्री में आके पता लगा। उससे पहले मुझे सही से डेफिनेशन नहीं पता थी कि सपने की डेफिनेशन क्या होती है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, और कब तक नहीं पता चली, जब तक मैं 35 साल का था तब तक मुझे सपने की डेफिनेशन नहीं पता थी। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसे सपने की डेफिनेशन नहीं पता थी, उसकी परिभाषा नहीं पता थी, आज आपके सामने सीटीसी बन के खड़ा है, तो देखिए इस बिजनेस में क्या कुछ मिल सकता है। हेलो, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? मैं आज कुछ आपको ऐसी चीजों से पर्दा उठाना चाहता हूं कि जिसमें एक आम आदमी उलझ के रह जाता है। आप सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन कैसे? अब आप कहेंगे कि अपॉर्चुनिटी देखिए, इसके माध्यम से हम हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या ये जो परिवर्तन आप देख रहे हो, आज मेरी 62 साल की उम्र है, क्या शुरू से ऐसा रहा होगा? मैंने भी तो अपने अंदर बदलाव किए होंगे। बदलाव क्या किए मैं आपको बताता हूं, और उसका फर्क क्या पड़ा ये भी आपको बता देता हूं। इतना समय है ना अपने पास में? मैं बिल्कुल बोलना नहीं जानता था, मतलब लोगों के सामने। अगर मेरे मामा जी भी घर पे आते थे तो कई दिन तक अगर रुकते थे, वो 2 दिन 3 दिन, तब तक मैं उनसे शर्माता ही रहता था, वो इधर तो मैं इधर। अब आप लगाइए कि ऐसा आदमी किसी से बात कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। सबसे पहला बदलाव ये आया कि मैं लोगों से बात करनी शुरू कर दी जब इस इंडस्ट्री में आया। ये मेरे लिए बहुत ही कमाल का मेरा अचीवमेंट है कि मैं लोगों का सामना करने लगा, लोगों से बात करने लगा, और धीरे धीरे मैं दोनों चीजों को लेके चलूंगा। उसके बाद में मैं पढ़ाई करता रहा। तो पहला जो मेरा काम था, मैंने 500 रुपए की एक नौकरी करी थी, अकाउंट्स की नौकरी करी थी 85 में। वो तकरीबन 1 से 1.5 साल करी, वहां पे बढ़ के 600 रुपए हुए 1.5 साल के अंदर। उसके बाद में वो नौकरी छोड़ दी। उसके बाद में एक गारमेंट्स फैक्ट्री थी, उसमें नौकरी करी, उसमें मुझे 1500 मिलते थे। वो भी तकरीबन 9 महीने 11 महीने के करीब मैंने वो नौकरी करी। उसके बाद में मेरे चाचा जी इंजीनियर थे, उन्होंने मेरे को कहा कि तू ठेकेदारी शुरू कर दे। तो मैंने तकरीबन शादी मेरी 88 में हुई और 88-89 तक मैंने ठेकेदारी करी। वो जो ट्रेड था वो मुझे नहीं भाया, क्योंकि वहां पे खाना पीना रिश्वत ये सब कुछ चलता था, जो मेरे एथिक्स को गंवाना नहीं था। और मैंने वहां पे भी मेरे को सक्सेस नहीं मिली, कामयाबी नहीं मिली। फिर उसके बाद में गारमेंट्स का बिजनेस किया, उसमें अपार मेरे को सक्सेस मिली। 1 साल की टर्नओवर 1 करोड़, और पूरा जितना भी गारमेंट्स का जितना भी मार्केट है दिल्ली चांदनी चौक का और गांधीनगर का, सब आज भी जानते हैं ग्रेस गारमेंट के नाम से। कि उस तरीके की कोई ऐसे शादी के जो कपड़े तैयार होते हैं, पार्टी वियर तैयार करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के डिजाइनर सूट आपको मिलते हैं, इस तरीके से वहां पे भी नाम था। और वो 95 के अंदर मैंने फाइंड अप किया, क्योंकि उसमें अपने ही पैसे को भीख की तरह मांगना पड़ता था। अपना पैसा ही नहीं मिलता था, निकलता था 10 लाख, मिलता था 10,000। तो बताइए कैसे काम करें, कैसे अपना घर चलाएगा इंसान, और कैसे लेबर का पैसा देगा? तो वो भी सूट नहीं किया, वहां से छोड़ दिया। उसके बाद में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हुई, मुझे ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, और कैसे हुआ था मुझे भी पता नहीं। उसका इलाज किया मैंने, और मैं चला गया 96 के अंदर गोरखपुर में, और गोरखपुर में मैंने 3 महीने जैसा बोला डॉक्टर्स ने वैसा ही किया। यानी कि तकरीबन मैं निराहार रहा 3 महीने तक, 90 दिन तक, और मैंने अपनी जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ठीक करी।
उसके बाद मैंने आके प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, साथ में पढ़ाई शुरू कर दी और 78-79 में मैंने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से योग सीखा था और उसी को पकड़ के योग प्लस नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सक और आयुर्वेद को लेके मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। 96 में मैंने अपना हॉस्पिटल ओपन कर दिया और 96 से लेके 2016 तक अपनी प्रैक्टिस करी मैंने। और उसमें प्रैक्टिस के दौरान ही एक ऐसी घटना घटी कि जिसमें मेरे जीवन का बिल्कुल ही मतलब इस तरीके से यू टर्न आ गया और यू टर्न ऐसा आया कि